फाड़ कैपिटल बेसिकली हमने जब फंड खोला, लाइसेंस मिला हमें 2022 में, 2023 में हमने एक्टिवली स्टार्ट करा इन्वेस्ट करना। अभी हम 50 से ज़्यादा कंपनीज को फंड कर चुके हैं फाड़ कैपिटल के थ्रू। तो कॉलेज टाइम में लाइक वाज इट अ सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर यू? माय मेन सोर्स ऑफ अर्निंग इन कॉलेज वाज एक्चुअली कॉम्पिटिशंस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने कॉम्पिटिशंस होते थे वहाँ जाके मैं ट्राई करता था कुछ पैसा मिले और उससे घर चले। एंटरप्रेन्योरशिप का इंडिया में बहुत बड़ा एक गैप है। गैप ये है कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज हमेशा वेस्टर्न एग्जाम्पल से बेंचमार्क की जाती है। जितने भी स्टार्टअप्स इस देश में आजकल नहीं आ पा रहे हैं वो फंडामेंटली इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पे ही वो स्टार्टअप्स मर जाते हैं। जैसे फिजिक्स वाला में भी हमने उनसे ये नहीं जाना कि भाई आप यूनिकॉर्न हो आज की डेट में, अच्छा ये इसकी फीलिंग क्या है, उसकी फीलिंग तो बढ़िया ही है, बट ये हम ये जाना कि आप ये राह पे चले क्यों। जब आप एक यूट्यूब चैनल थे, है ना, अलग सर एक सेलिब्रिटी टीचर थे, राइट, ही हैड अ वेरी गुड सैलरी इन कोटा, काफी अच्छी रेपुटेशन थी। हाउ डिड द आइडिया केम फ्रॉम यूट्यूब चैनल टू अ यूनिकॉर्न? थैंक यू फॉर वॉचिंग इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट। वेलकम टू इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ पॉडकास्ट पे अगले कुछ एपिसोड के पार्ट्स में हमारे साथ डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम कुछ बहुत ही यूनिक टॉपिक्स जो कि एक एमएसएमई कंपनी या एक कंस्ट्रक्शन लाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन, इससे एसोसिएटेड जो भी है, कोई एक स्मॉल ट्रेडिशनल बिजनेस चला रहा है, उसके लिए आज सीखने के लिए बहुत कुछ है। एंड एनीबडी हु वांट्स टू ग्रो इन द लाइन ऑफ स्टार्टअप्स, इन द लाइन ऑफ बिजनेस इन द फ्यूचर, यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स टू टेक अवे टुडे। So, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, he is somebody who stepped into the field of venture capitalism at the age of 19, and at 21 he was the CEO of FARD Network, which is one of the leading venture capital firms in India, and he's just a 28-year-old, so he's a youngster like me and probably like you. तो आज हम वेलकम करेंगे आदित्य अरोड़ा को। आदित्य भाई, वेलकम टू इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट एंड आई एम सुपर हैप्पी टू हैव यू हियर। Thank you so much. Thank you so much for having me here, Rishabh, and looking forward to this podcast. आज फाड़ देंगे सच में। So yes, फाड़ नेटवर्क जो आपने नाम रखा, वो कैसे आपके इस बिजनेस का, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन आपने बिल्ड करी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, आपने कैसे फर्स्ट नाम उसका फाड़ चुना? एक मूवी भी आई थी ढोल करके, जिसमें एक डायलॉग था कि कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए एकदम से फटाक से निकले, राइट। तो हमने हमारे आई थिंक वन ऑफ द मोमेंट्स, आई थिंक इसी में डिफाइनिंग मोमेंट था कि एक फाड़ काम करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं था, बट लेट्स डू समथिंग फाड़, कुछ फाड़ करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं लाइफ में, राइट। एंड फाड़ एक इमोशन है, एक नॉर्थ इंडियन स्लैंग है कि कुछ ऑसम करो। तो धीरे धीरे ऑफ कोर्स वी वेंट इनटू ऑसमनेस, आई वुड से वी वेंट इनटू एग्जीक्यूटिंग व्हाट वी वांटेड टू डू, बट स्टार्टिंग में क्या करना था उसका क्लियर क्रिस्टल आइडिया नहीं था, तो वी जस्ट वांटेड टू बी फाड़ देन। वेरी नाइस। सो आपने अपनी इंस्टिंक्ट से अपना नाम फाड़ चुना कि आपको कुछ फाड़ देना है इस इंडस्ट्री में। ग्रेट। सो व्यूअर्स को आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना कि हाउ मेनी स्टार्टअप्स यू बिल्ड, बिकॉज स्टार्टअप बैकग्राउंड में यू आर एन एक्सपर्ट। सो कैसे कैसे आपकी क्या जर्नी रही, कितने स्टार्टअप्स में आपने इन्वेस्ट किया, उनको हेल्प किया, सो जस्ट अ लिटिल बिट अबाउट योर। करेक्ट। जब हमने फाड़ ऑफ कोर्स एक्टिवली इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा 2017 में, 2017 से 2018-19 तक हमने 4-5 कंपनीज में इन्वेस्ट करा था। फिर धीरे धीरे हमने ऑफ कोर्स कोविड के साथ साथ हमने टाइम सीखा, हमने सब कुछ ऑनलाइन फर्स्ट अप्रोच एक अपनाई, और उस ऑनलाइन फर्स्ट अप्रोच में हमने काफ़ी सारे स्टार्टअप्स नॉट जस्ट फ्रॉम दिल्ली एनसीआर बट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया के साथ काम करा, इवन फ्रॉम इन्वेस्टर्स ऑल ओवर इंडिया, एंड वी एंडेड अप इन्वेस्टिंग इन ओवर 125+ स्टार्टअप्स टिल डेट। एंड इसको एवेलुएट करने के लिए हमने करीबन कुछ 10,000 स्टार्टअप से बात करी होगी, एवेलुएट करा होगा उनको ओवर द ईयर्स, और एनालाइज करा होगा कि उनमें क्या इन्वेस्टेबल है, क्या नॉट इन्वेस्टेबल है। तो ये ब्रॉडली जर्नी रही है। इसके लिए हमने हज़ारों एंटरप्रेन्योर्स से मिला होगा, बात करी होगी, एंड धीरे धीरे इस जर्नी तक पहुँचे। इट हैज़ टेकन अस 10 years, बट आई थिंक अभी इट स्टिल फील्स लाइक डे 0 एंड डे 1 कि अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो और लाखों एंटरप्रेन्योर्स से बात करनी है। बिकॉज इन्वेस्टिंग एक ऐसी ही फील्ड है कि जब तक आप बात नहीं करते 10-15 लोगों से, 20 लोगों से, आप नहीं समझ सकते कि ये इन्वेस्टेबल है या नहीं है, या दूसरे का पॉइंट ऑफ ओपिनियन क्या है। एंड जो आपने इसका वेंचर कैपिटल आर्म है विच इज़ नोन एज फाड़ कैपिटल, सो उसके थ्रू आप
कितनी इन्वेस्टमेंट्स करते हो, डायरेक्टली कितनी करते हो, लाइक हाउ डू यू डिसाइड कि बिजनेस के थ्रू कितना करना है, थ्रू द टीम दैट यू बिल्ड और ऑन योर पर्सनल फंड्स? नहीं, फाड़ कैपिटल बेसिकली हमने जब फंड खोला, लाइसेंस मिला हमें 2022 में, 2023 में हमने एक्टिवली स्टार्ट करा इन्वेस्ट करना। अभी हम 50 से ज़्यादा कंपनीज को फंड कर चुके हैं फाड़ कैपिटल के थ्रू, लास्ट आप मान लो 2 साल की एक्टिव जर्नी में। और फाड़ नेटवर्क भी कंटिन्यूज टू सपोर्ट जो हमारी कंपनी है, एज द स्पॉन्सर ऑफ फाड़ कैपिटल। तो हम एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं अपने फ़ंड के थ्रू, एंड सारी कंपनीज में पैसा लगाते रहते हैं जहाँ हमारे इन्वेस्टर्स भी पैसा लगा रहे हैं। तो हाँ, मतलब आई थिंक आप मान लो 4 साल की 3 साल की जर्नी फाड़ कैपिटल की में भी हमने 50 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को ऑलरेडी फंड कर चुके हैं। राइट। एंड हाउ डिड यू डिसाइड कि इस चीज़ में, मतलब एट द एज ऑफ 19 आपने कैसे वो लीप लिया कि मैं इस चीज़ में स्टेप इन करूँगा? मतलब बिकॉज मोस्ट पीपल want to invest in companies who are into business background, या even people who are doing jobs, but people are not able to take that leap. आपको कैसे वो अपने अंदर वो भरोसा आया, या कैसे आपको इंफॉर्मेशन कैसे आई कि करते कैसे? करेक्ट, आई थिंक वो एक कीड़ा था कि नॉट कमिंग फ्रॉम दी एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड। मतलब कॉलेजेस में मैंने कुछ बिजनेसेस स्टार्ट करे थे, बहुत सारे बिजनेसेस, ग्रॉसरीज में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, स्टूडेंट हाउसिंग, काफ़ी सारी जगहों पे डैबल करा, एक्सपीरियंस करा। और वहीं से धीरे धीरे कुछ कीड़ा लगा था कि हाँ, बिज़नेस कॉलेज गया हूँ तो कुछ ना कुछ बिज़नेस तो करना चाहता हूँ। एंड बिज़नेस आई सॉ एज अ वेज टू ब्रेक द शैकल्स, राइट? कि जो एक वेल डिफाइंड पाथ होता है कि हमारा लड़का डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेगा, उससे हट के क्या करूँ लाइफ में। क्योंकि जब मैं बचपन में था मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, बट ऑफ कोर्स जैसे हर एक घर में बच्चा होता है ना, बैट पकड़ के विराट कोहली अपने आप को सचिन तेंदुलकर समझता है, बट हर कोई बन नहीं पाता। मैं भी ऑफ कोर्स बन तो नहीं पाया वैसे, बट आई थिंक एक वो सपना के बाद एक ऐसा माइंड में एक रह गया था, एक यूथ से एक गैप या एक स्पेस रह गई थी कि खुद का कुछ करना आगे जाके लाइफ में, राइट? अपने सपनों को पूरा करना है। तो आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप आई सॉ आफ्टर क्रिकेट एज अ वेज टू अचीव दैट, राइट? एंड अ वेज टू इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल फ्रीडम। और वो किसी की सुननी नहीं थी, वो एक माइंडसेट ऐसा था कि हाँ बस अपनी, ऐसा नहीं अपनी ही चलानी है, बट ये था कि किसी से ऑर्डर्स लेके काम नहीं करना है। तो आई थिंक दैट इज़ द माइंडसेट दैट ग्रू इन मी। आई एम द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम माई फैमिली, सो आई डोंट नो इफ इट केम, it did not come to me from anywhere else in the family, because everybody in my family is service working class. But I think maybe वो एक ज़िद्दी था हमेशा बचपन से कि जो चीज़ एक बारी ठान ली है तो वो फिर करके ही रहनी है। तो चाहे वो क्रिकेट हो, क्रिकेट भी लड़ाई झड़ करके मैंने डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल तक खेला, आई रिप्रेजेंटेड माई स्टेट ऑल्सो। उसके बाद कॉलेज भी लड़ झगड़ के ऑफ कोर्स आई क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम एंड गॉट इनटू माय ड्रीम कॉलेज। और फिर स्टार्टअप भी ऐसे लगा कि लड़ झगड़ के कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगा। तो बस here we are. Which college did you do your college from? Shahid Sukhdev College of Business Studies. Right, that's a very reputed college, and like आप कॉलेज से ग्रेजुएट probably 21 की एज पे किए होगे, राइट? Right. That's when you became the CEO Correct, of our correct, capital. correct. So college time में like was it a source of earning for you? Not much. I think मेरे लिए तो सोर्स ऑफ एक्सपेंस था, क्योंकि मुझे मेट्रो ट्रैवल करके ईस्ट दिल्ली से साकेत जाना पड़ता था हमारे ऑफिस, राइट? तो इट वाज मोर ऑफ एन एक्सपेंस। फिर गुड़गांव भी कभी कभार आना पड़ता था। बट आई थिंक हाँ, कॉलेज में काफ़ी सारी चीज़ें करी मैंने। आई इवन ट्राइड स्टैंड अप कॉमेडी, मैंने वो भी करा। उसके साथ साथ मैं NGOs के साथ भी काम करता था। सो लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, फूड ब्लॉगिंग भी कर लेता था कभी कभार। तो जो भी चीज़ों से आई थिंक डिफरेंट चीज़ों से मैं कॉम्पिटिशन सस्टेन करता था, उससे कमाता था। माई मेन सोर्स ऑफ अर्निंग इन कॉलेज वॉज एक्चुअली कॉम्पिटिशंस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने कॉम्पिटिशंस होते थे वहाँ जाके मैं ट्राई करता था कुछ पैसा मिले और उससे घर चले। Got it. So जो आपने बुक लिखी है स्टार्टअप्स ऑफ भारत, so in fact you've sold more than 10,000 copies of that in a very small amount of time. So, and even I was going through your book, you've interviewed a lot of like big startup founders. उनकी जर्नी आपने कवर करी है। So tell me something about like what was the idea behind writing that book and what was your journey till the book was published? आई थिंक कोविड के बाद से, कोविड में काफ़ी टाइम मिला काफ़ी चीज़ें सोचने का, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि एंटरप्रेन्योरशिप का इंडिया में बहुत बड़ा एक गैप है।
गैप ये है कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज हमेशा वेस्टर्न एग्जाम्पल से बेंचमार्क की जाती है. फॉर एग्जांपल कि अगर इंडिया को कोई नेक्स्ट बिगेस्ट यूनिकॉर्न बनाना है तो उसको बोलेंगे क्या वो ऊबर जैसा बन सकता है या क्या वो एयरबीएनबी जैसा बन सकता है. आज हमारे पास जोमेटो ऑफ कोर्स जैसे नेम्स हैं, बट 4-5 साल पहले आई थिंक वी वर नेवर टॉकिंग अबाउट इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम. तो एक था कि इंडियन स्टार्टअप से कुछ ना कुछ लिखना ही लिखना है. सेकेंडली थिंक इज़ कि भारत की बात ना हमने कहीं ना कहीं करना भूल दी. इस इंडिया, इस टेक वर्ल्ड, इस टेकेड में जो भारत का एक विजन था कि इतनी नंबर ऑफ जॉब्स रिड्यूस करनी है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करनी है, वो एक प्रॉब्लम था जो मुझे सॉल्व करनी थी. मैं लिंक्डइन पे स्टोरीज लिखता था. मैं आज भी इनफैक्ट लास्ट 3 ईयर्स से मैंने एवरी ट्वाइस अ वीक विदाउट फेल, चाहे मेरे को बुखार है चाहे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लास्ट 3 ईयर्स से आई बीन पोस्टिंग twice weekly every day stories about startups, Indian startups and how did they become big. मैं ऐसे entrepreneurs की stories cover करता हूँ और मैं ऐसे कुछ 200 से 250 stories cover कर चुका हूँ. एंड इन स्टोरीज से मुझे इतना मैसिव ट्रैक्शन, इतना मैसिव रीच मिला, राइट, कि कहीं ना कहीं ऑफकोर्स वो एक बिजनेस मॉडल मिल गया कि हाँ उसको प्रेजेंट करना है स्टोरीज़ के थ्रू, केस स्टडीज़ के थ्रू. एंड देन दिस आइडिया केम आउट क्योंकि हमारे देश में अंडर 30 की बहुत एक प्रिविलेज होती है ना, सारे 30 अंडर 30 अवार्ड्स अंडर 30. तो हमने कहा कि ऐसे अंडर 30 बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं, क्योंकि जितने भी स्टार्टअप्स इस देश में आजकल नहीं आ पा रहे हैं वो फंडामेंटली इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पे ही वो स्टार्टअप्स मर जाते हैं, राइट. क्योंकि कॉलेजेस और ये सब इंक्यूबेशन सेंटर्स, एक्सेलरेटर्स जो इतना सारा फंड लेके बैठे हुए हैं वो इतना स्टार्टअप नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. अगर वहाँ तक ये बुक पहुँचे, वहाँ तक नॉलेज पहुँचे कि स्टार्टअप कॉलेज में कैसा स्टार्ट करा जाए, अंडर 30 इन लोगों ने कैसे करा, रिलेटेबल एग्जाम्पल से इनको एक एस्पेक्ट समझाया जाए बिजनेस का, जैसे प्राइसिंग हो गया, फाउंडर्स माइंडसेट हो गया, तो इसलिए इस बुक को प्रमोट ऐसे करा जा सकता है. दिस बुक, मेरा माइंडसेट था भी नहीं कभी कितनी कॉपीज़ बेच दूंगा. इट वाज जस्ट अबाउट एम्पावरिंग दीज एंटरप्रेन्योर्स. एंड हमने हर इन चैप्टर्स को ना माइक्रो एपिसोड्स बना दिए. फॉर एग्जांपल आई वेंट टू द फाउंडर ऑफ भारत पे, शाश्वत, एंड आस्क्ड हिम कि शाश्वत, आप मुझे ये मत बताओ कि आज आपके पास भारत पे में 40 मिलियन मर्चेंट्स कैसे हैं, आप मुझे ये बताओ कि आपने पहले 100 कैसे एक्वायर करे. जब आप कॉलेज में थे, IIT दिल्ली में थे, आपने पहले 100 कैसे एक्वायर करे. बिकॉज कॉलेज के बच्चे को या किसी यंग एस्पिरेंट को या किसी भी एक यंग एंटरप्रेन्योर को पहले 100 का बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है. ठीक है, 1000 से 2000 की जर्नी इज़ फिर ईजियर रैदर देन 0 to 1000 की जर्नी. तो दैट्स हाउ आई आस्क्ड हिम, एंड हमने बहुत ही प्रैक्टिकल लेसन्स और इसको केस स्टडीज़ को करा. एंड आई थिंक वो बुक के रिजल्ट में भी दिख रहा है. इट्स ना ऑलरेडी एन Amazon बेस्ट सेलर, राइट. इसके अब काफ़ी सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, OTT वगैरह, काफ़ी सारी डिस्कशंस चल रही हैं. सो लेट्स सी, आई रियली होप कि ये बुक और अच्छा करे. एंड आई शेमलेसली से दिस नॉट बिकॉज क्योंकि इसमें मेरे बारे में तो कुछ है ही नहीं, राइट. इट्स नॉट अ सेल्फ प्रमोशन ऑफ मी, इट इज़ जस्ट अबाउट स्टोरीज ऑफ अदर्स. एंड आई थिंक हमें बाकियों की स्टोरीज प्रमोट करनी चाहिए. Right. Yes. So what was your favorite story out of how many total stories are 15. there? 15, right? So 15 में से आपकी फेवरेट कौन सी थी? I know आप नहीं कहोगे कोई फेवरेट है, बट फिर भी आपकी फेवरेट कौन सी थी? ये मैं पता है हर जगह जहाँ पे मैं जाता हूँ इंटरव्यू पॉडकास्ट में लोग पूछते हैं कि अरे आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी थी. और मैं हमेशा पूछता हूँ सामने वाले से, आप पेरेंट हो? और अगर वो बोलते हैं हाँ, मैंने कहा आपके कितने बच्चे हैं? कहते 3. मैंने कहा बताओ आपका फेवरेट बच्चा कौन सा है? बताता कोई नहीं, होता फिर भी है. होता फिर भी है फेवरेट. हाँ, जो पापा की बात सुन लेता है वो पापा का फेवरेट, जो मम्मी की बात सुन लेता है वो मम्मी का फेवरेट. बट आई थिंक सारी स्टोरीज इंस्पायरिंग है. मतलब इट्स रियली हार्ड टू एक्चुअली, बिकॉज एवरी स्टोरी हैज़ अ वेरी डिफरेंट लेसन, राइट. थिंग इज कोई भी स्टोरी कंपेरेबल नहीं, क्योंकि हर स्टोरी में ना एक डिफरेंट एस्पेक्ट ही उठा के ले रखा है, राइट. अब जैसे फिजिक्स वाला में भी हमने उनसे ये नहीं जाना कि भाई आप यूनिकॉर्न हो आज की डेट में, अच्छा ये इसकी फीलिंग क्या है, उसकी फीलिंग तो बढ़िया ही है, बट हम ये जाना कि आप ये राह पे चले क्यों. जब आप एक यूट्यूब चैनल थे, है ना, अलग से, और एक सेलिब्रेटेड टीचर थे, राइट, ही हैड अ वेरी गुड सैलरी इन कोटा, काफ़ी अच्छी रेपुटेशन थी. हाउ डिड द आइडिया केम फ्रॉम अ यूट्यूब चैनल टू अ यूनिकॉर्न, राइट. हाउ इज़ द फाउंडर्स माइंडसेट. सो वो चैप्टर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. उसके अलावा जैसे अनुभव की स्टोरी है, चाय सुट्टा बार की कैसे ही ओपनड ऑलमोस्ट 600+ आउटलेट्स, राइट, विदाउट एनी फंडिंग, और कैसे आज वो 100 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू करती है वो कंपनी, राइट. तो दैट स्टोरी इन इटसेल्फ इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंस्पायरिंग. और वो कभी बनना भी नहीं. और सबसे बेस्ट बात, अनुभव चाय खुद नहीं पीता,
अनुभव को चाय खुद पसंद नहीं है, बट ही रन्स अ चाय एम्पायर। तो सबकी स्टोरीज इतनी इंस्पायरिंग है। मेरी इनफैक्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर ही दो ऐसी सिस्टर्स से है हरियाणा से, हुकम राइट, नीरतू एंड कीर्ति, दो ऐसी फ्रेंड्स हैं, आईआईटी दिल्ली गई, एंड आईआईटी दिल्ली के बाद ऐसा स्टार्टअप स्टार्ट करा जिसने कभी किसी ने इमेजिन नहीं करा होगा कि कैटल ट्रेडिंग ऑनलाइन, गाय भैंसों का एक्चुअली ऑनलाइन ऑक्शन, विच इज़ अ वेरी बिग मार्केट। हमें लगता है शायद शहरों में बैठे हुए कि ये मार्केट नहीं है, बट आप दूर दराज गाँव में जाओ राइट, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी बिग मार्केट इन इट सेल्फ। तो आई थिंक एवरी स्टोरी हैज़ गिवन मी इंस्पिरेशन। और सबसे मेरे को इस बुक को लिखने में 3-3.5 साल लग गए, और मेजरली टाइम ये लगा कि समझने के लिए कि कौन सा फाउंडर कौन से चैप्टर से परफेक्टली मैच हो सकता है, और फिर उन फाउंडर्स को कंफर्टेबल बनाना कि आप ये जो चीज़ें आप कैमरा के सामने नहीं बताते हो वो आप बताओ, और इस बुक में उसको एक राइट वे में रिप्रेजेंट करवाओ। Right. Okay, so thank you so much for joining us on this episode, and I will see you next time on the Imagine Infra podcast. Namaste.